नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल है आरबीआई पॉलिसी है और हमें यहाँ पे समझना है कि कल क्या हो सकता है। कल क्या यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या तो फिर हमें एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। चार्ट में हम समझेंगे डेली चार्ट में कि कैसा पैटर्न बना है और उस पैटर्न में हमें कैसे ट्रेड करना है। आज का अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में हमारा गैप अप ओपन हुआ था वो हमारा जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस वाला जो था 560 के आसपास, तो मार्केट हमने उसी जगह के आसपास से पहले यहाँ पे 45 के आसपास से जो डीप लगाया, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग का एसएल यहाँ पे हिट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल होता है उसके बाद में यहाँ पे लोग एंटर करने लगते हैं यही उम्मीद में कि हम यहाँ से और एक यहाँ पे रैली लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट होता है लोग सोचते हैं कि ये जो जिनका है लेवल यहाँ तक तो एक बार जाना चाहिए, तो उस वजह से यहाँ पे जिन्होंने बाई किया स्टार्टिंग में ही उनका एसएल हो गया। ये हमारा मेक और ब्रेक रहता है। उसी जगह पे हमने यहाँ पे दोजी कैंडल देखा और यहाँ से रिवर्सल आया। ये जगह पे मैंने पुट शॉर्ट किया था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मुनाफा भी मिला। फिर मैंने जो सेकंड था, मैंने जो टीम में भी बताया था मेरा ग्रुप में कि हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, तो हमारा बाइंग तो एक्टिव हो गया। पर वहाँ से देखेंगे तो पूरा दिन यहाँ पे जो 2-2.5 घंटा है उसी जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड होता रहा, ना एसएल हिट हुआ ना तो हमारा टारगेट हिट हुआ। ये जो है ये एक सप्लाई जोन है, कल के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है। ऊपर में 626 एंड 608 ये जो आपको 20 पॉइंट है वहाँ पे इसके आसपास अगर कहीं पे मिलता है तो एक हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ। अभी भी जो हमारा ये जोन है उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट तो है नहीं अभी। पर देखो दोस्तों, हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर जैसे आप ये चार्ट देखते हो तो जैसे यहाँ पे हम ओपन हुए, जो हमारा फॉल आया, ये फॉल कहाँ पे रुका है? देखो ये जो आपका प्रीवियस डे है जहाँ पे क्लोजिंग आप ओपनिंग हुआ था उसी जोन में आपका यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। ये क्या होता है कि यहाँ पे जब मार्केट गिरता है लोगों को रहता है कि ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा और मार्केट यहीं से रिवर्सल करता है। तो कभी भी ऐसे ट्रेड मत लो कि आपको लगे कि यहाँ पे ये जो गैप है वो फिल होगा। आ जाने दो यहाँ पे, फिर एंटर करो, या तो फिर जब फॉल हो रहा है उसका डे का यहाँ पे ओपनिंग देख लो। अगर वहीं पे कहीं पे आपको मिलता है सपोर्ट तो भी आप बाय करोगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे। एक ही कैंडल ने यहाँ पे ये सबके स्टॉप लॉस हटा यानी उड़ा दिया और मार्केट ने फिर से हाई यहाँ पे बनाया 380। याद है अगर आपको तो हमारा जो लास्ट टाइम जब फॉल हुआ था 380 एक सपोर्ट का काम कर रहा था और उसके बाद में था 180 का। आज हमने यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम क्या यहाँ पे स्पेंड किया, 180 से 240 के बीच में, उसी जगह के आसपास हमने क्लोज किया गया है। तो कल हमें देखना है कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल अभी बन रहा है उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा या फिर हम नीचे की साइड। इंट्राडे का यहाँ पे हम समझ लेते हैं तो हमें वापस इसमें ये चार्ट में नहीं आना पड़ेगा, हम खाली डेली देखेंगे फिर। तो कल अगर मार्केट में इसको 15 मिनट कर देता हूँ तो ये आ गया हमारे लिए 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पे कई लोग क्या सोच रहे हैं कि ये आ गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये सेंटर और ये राइट शोल्डर। ऐसे इसमें कहीं पे भी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। हमें जानबूझ के कोई भी पैटर्न बनाना नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है कि ये आपका आ गया यहाँ पे सप्लाई जोन, ये यहाँ पे, और आपका डिमांड जोन अभी के हिसाब से है ये वाला। नीचे जो आपका सपोर्ट बना है अभी ये जोन है जो ये आपको देगा एक आपका डिमांड जोन। तो कल अगर हम मार्केट में यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी ओपन होते हैं यानी ये वाला जोन, तो आपको लॉन्ग तब तक नहीं करना है जब तक हम ये लेवल के ऊपर सस्टेन ना हो, जो है 320 के आसपास। 320 अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो आपको एक ऊपर में मूव मिलेगा 150 से 200 पॉइंट का, जो आपको ये सप्लाई जोन लेके आएगा। सेकंड चीज़, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर आप वापस 180 को ब्रेक करते हो तो आपका ये जो लोअर एंड है यहाँ पे 43,990 से लेके 4440 ये इसके बीच में आ सकता है। और कल आरबीआई पॉलिसी है तो पॉसिबल है जिस भी साइड यहाँ पे ओपन होगा एक बार रिवर्सल लेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 44,000 के आसपास तो एक आरबीआई पॉलिसी के पहले एक बाउंस आके ये 120 से 180 के बीच में रहेगा। गैप अप ओपन हुआ तो भी इस जोन में आएगा। तो आज जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रेडल बना के गए उनके लिए अच्छा है। कल आपको पैनिक कब आ सकता है कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं,
इसी जोन के अंदर यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, यानी कि हम गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पे, आरबीआई पॉलिसी तक हम यहीं पे ट्रेड करते हैं और फिर से ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो पैनिक में आपका ब्लैक फ्राइडे होगा। तो यहाँ पे हम बाई करेंगे 44,000 का पुट और उसको होल्ड करेंगे 43,600 के लिए। ये 400 पॉइंट आपको बहुत ही क्विक मिलेगा, आपका प्रॉफिट यहाँ पे होगा बढ़िया वाला। निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में जैसे ये, अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। तो निफ्टी में जो हमारा ऊपर में सप्लाई जोन बन रहा है वो बन रहा है हमारा 627 के आसपास। तो इसका डिमांड जोन कहाँ पे है? ये इसका डिमांड जोन बनेगा आपका 390 से लेके 470 के बीच में। तो अगर आपको यहाँ पे, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ओके, फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये आ गया हमारा 620 के आसपास और ये 600, ओके, ये आपका यहाँ पे सप्लाई जोन होगा और नीचे में आपका जो डिमांड बनेगा वो इस पॉइंट के आसपास बन रहा है। तो ये हमारा कल के लिए हो गया। तो मानो कि हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं और हम एक यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं। आपका ब्रेकआउट लेवल रहेगा 568, ध्यान में रखना दोस्तों। 568 के बाद आपको यहाँ पे 60 पॉइंट ऊपर का ट्रेड मिलेगा। नीचे के लिए अगर शॉर्ट करना है आपको तो 495 के नीचे शॉर्ट बनेगा जो आपको नीचे लेके जाएगा, जो आपका 430 जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ तक एक बार जाएगा। दोनों साइड आपको 60 पॉइंट का आप एक ट्रेड लेके चल सकते हो। ये हमारा कल के लिए रहेगा। जैसे बैंक निफ्टी में सिमिलर यहाँ पे भी है। अगर आप गैप डाउन ओपन होते हो, कंसोलिडेशन करते हो, आरबीआई पॉलिसी के बाद ब्रेक डाउन होता है तो आपको एक वन वे मिल सकता है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया है, उनका स्टॉप लॉस ये होगा, 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट फर्दर नीचे जाएगा। फिर निफ्टी, यहाँ पे फिन निफ्टी में भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है वो ऊपर में 760 है और नीचे में जो जोन है 580 है। जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा इसमें भी आपको 150 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। नीचे की साइड गया तो थोड़ा और लंबा जा सकता है। नीचे की साइड के लिए फिर जो आपका मेन सपोर्ट बनेगा वो 200 के आसपास बनता है। डेली चार्ट की बात करें अभी, तो डेली चार्ट में यहाँ पे फिन निफ्टी देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसी के पास से आज हमने रिवर्सल लिया है। शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है और इसका जो एक्टिवेशन होता है वो ये आज के लो के नीचे होगा जो है 638। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 638 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में आपका टारगेट होना चाहिए 540 एंड 410। बैंक निफ्टी जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। इसमें अगर आपको शॉर्ट करना है तो जो लेवल है वो रहेगा, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 180 के नीचे और सेफ ट्रेडर हो तो यहाँ पे 43,960 के नीचे शॉर्ट करोगे। ऊपर में आपको शॉर्ट कवरिंग कब मिलेगी? जब हम 320 के ऊपर सस्टेन करेंगे। निफ्टी में एक दोजी कैंडल बना हुआ है। जैसे कल ये परफेक्टली यहाँ पे हैमर बना था, आज परफेक्टली दोजी कैंडल बना हुआ है। ऐसे पैटर्न में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं तो एक कंटिन्यू सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ये एक यहाँ पे पूरा इनडिसिसिव है, होल्ड कैंडल है। हमें अगर सेल करना है तो परफेक्टली आपको मिलेगा 480 के नीचे, एक हम वन वे नीचे जा सकते हैं। आइडियल होगा हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं करीबन 70-80 पॉइंट, तो आपको यहाँ पे वन वे नीचे जाता हुआ देखेगा। ऐसे मेरा भी अभी यहाँ पे एक पेंडिंग जो टारगेट है वो है 19,220 है। तो मेरे पास जो पोजिशनल ओपन है फ्यूचर उसको मैं कैरी करके गया हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस है 720 है और मेरा जो टारगेट है नीचे में 200 ये वाला है 225 के आसपास मेरा ओपन में ये टारगेट है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में यहाँ पे फर्स्ट है ICI प्रू का आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था कि एक पैटर्न के अंदर चल रहा था, फेक ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यू सेल आया 2 दिन, फिर बाउंस आया
वहाँ से करनी। ये जो नेक आपका सेंट्रल लाइन रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के आसपास से रिवर्सल होता है। आज उसको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी एक ट्रायंगल बनाया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, अच्छे वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर ये वापस 449 ब्रेक करता है तो हमारा धीरे धीरे करके ये टारगेट फिर इस लेवल के आसपास आएगा, 516 के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक आपका सपोर्ट था। थोड़ा टाइम लेगा तो फिर ये आपका बनेगा 411 के आसपास टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ये मंथ में। इंडिया मार्ट जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, इसको आपको ध्यान में रखना है। हम इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ पे 2849 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। मुथूट ये मैंने आज ग्रुप में भी दिया था। यहाँ पे मैंने जो अपडेट किया था ना वो था 1206। जब ये यहाँ पे ट्रेड करा था मैंने उनको बोला था कि 1206 के नीचे ये वीक होगा, और यहाँ पे देखेंगे तो एक वन में हमें फॉल देखने को मिला, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर फॉल हुआ। और यहाँ पे अब कभी भी दोस्तों ऐसे देखते हो ना कि मार्केट में कंटिन्यू नीचे आ रहा है कंसोलिडेशन, फिर तो उसमें फिर RSI के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना। अगर प्राइस नीचे जाता है, RSI ऊपर जाता है, तो एक आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब इसको भी हम डिलीट करके डेली चार्ट देख लेंगे, क्योंकि ये भी एक वीक चार्ट हमें दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट था कि ये लेवल से ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ तक 1136 जा सकता है। 1198 तो आ चुका है, यानी हाफ ऑफ द जर्नी इसने कंप्लीट कर दिया है। अभी भी इसको हम शॉर्ट करके जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका 2 रिवर्सल पॉइंट था जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया है। हमें आज के लो के नीचे फर्दर इसको शॉर्ट करना है। आइडियल होगा अगर वापस ये आपको 1205 के आसपास मिलता है और कोई भी 5 मिनट में रिवर्सल कैंडल होता है तो आप उसको 5-7 पॉइंट का SL रख के फिर से शॉर्ट कर सकते हो। PI इंडस्ट्री यहाँ पे 2 चीज़ है। एक तो क्या है कि ऊपर से डबल टॉप था, फिर से नीचे आया, ये नेकलाइन है। नेकलाइन को यहाँ पे ये ऊपर जाने को यानी कि ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब जब ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है क्या होगा, यहाँ पे हमें एक शॉर्ट देखने को मिल सकता है नीचे की साइड। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अगर आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाते हो ये पॉइंट से, तो अभी आप यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो ये ब्रेकडाउन के बाद हमें एक कंटिन्यू शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट 3240 और बाद में 3170 हो सकता है, पर आपका जो शॉर्ट एक्टिव होगा वो होगा यहाँ पे 3376 के नीचे। ग्लोबल क्यू की बात करें अभी तो 122 पॉइंट अभी डाउ जोन्स माइनस दिखाई दे रहा है। आज सबसे अच्छा जो ट्रेड मिला मुझे, अभी मैं शाम को 1 घंटे पहले की बात हूँ, मैं जब देख रहा था क्रूड ऑयल तो एक 84 के आसपास से उसमें सपोर्ट हो रहा था। मैं आपको इसको 15 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ क्रूड ऑयल का। ये पॉइंट पे मैंने बाई किया था। जब यहाँ से ये फॉल आ रहा था, ये मैंने क्या देखा था, ये 3 वेव देखा था मैंने। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये आ गया था। उसके बाद में क्या था कि यहाँ से ये जो कैंडल है, ये ज़्यादातर ऐसा पैटर्न क्या होता है, आपको रिवर्सल का चांस, यहाँ पे रिवर्सल का चांस पूरा रहता है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ से बाउंस आया, तो इस जगह पे मैंने ये कैंडल के आसपास मैंने एक पहले बाई किया, जो था करीबन 228 के आसपास। फिर से मैंने जब ये एक डीप दिया, प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया, फिर से मैंने बाई किया था, और फिर यहाँ पे ये एग्ज़िट हुआ है मेरा। यानी मेरा टोटल 3 था बाय, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और एग्ज़िट जो मेरा था ये पॉइंट पे यहाँ पे एग्ज़िट हो चुका था। अब जाके यहाँ पे फिर से रिवर्सल। पर अब ये अगर W कंफर्म करना है इसको, तो जब वापस जैसे ये 85-70 ब्रेक करेगा, ये वापस 86-48 जाएगा। तो अगर आप ट्रेड करते हो दोस्तों कमोडिटी, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, तो कोई अच्छा ट्रेड होगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। तो बात करते हैं वापस हमारे डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे हमें जो ताकि ये कैंडल के ऊपर हमें बाय करना था, अभी यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू अभी नीचे की साइड ही ये जा रहा है। अब हमारा क्या होगा, पूरा स्टडी हमारा चेंज हो जाएगा। हमने क्लियर कर दिया, अब हम वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये ट्रेंड लाइन। जब तक इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं करते ये लेवल के ऊपर, तब तक बाय नहीं बनता है। इंट्राडे कर सकते हो पर बाय नहीं हो सकता है। सेकंड चीज़ कि आज अगर इसने यहाँ पे हैमर बना दिया और कल यहाँ पे हम इस लेवल पे ओपन होके
फिर से ये ब्रेक देंगे तो जैसे ये बड़ा कैंडल बना है हायर चांस यहाँ पे एक बड़ा ऊपर की साइड कैंडल बन सकता है, तो आप लॉन्ग कर सकते हो। USD INR 83.20 है, ये 60 के बाद ही आपको एक अच्छा सा मूव मिलेगा। और इंडेक्स जो इंडिया वीक्स है वापस बिलो 11 के आ गया है। एक 2 दिन अच्छा था जहाँ पे 12 के आसपास था, बाकी वापस हम नीचे आ चुके हैं। और नस्डैक यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा गिरावट 1.20% का हुआ है। डॉलर इंडेक्स काफ़ी अच्छा सा नीचे आया है, प्रॉफिट बुकिंग 107 आ चुका है। अब वहाँ यहाँ से सपोर्ट लेगा तो एक फिर से एक ब्रेकआउट 108 की ओर जा सकता है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन को निफ्टी का नेक्स्ट वीक का लगाया डेटा। 19500 एक सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे देखेंगे तो 80% जो पोजीशन बना है आज बना हुआ है, और ऑपोजिट 19600 पे और पोजीशन यहाँ पे भी देखेंगे 50% बना हुआ है। दोनों में यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि जो हाईएस्ट OI है बहुत ही नज़दीक बना हुआ है, यानी कि अगर जिस भी साइड ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे जो भी शॉर्ट है वो स्क्वीज़ होंगे और आपको एक वन वे देखने को मिल सकता है। तो नीचे में 490 एंड ऊपर में 620, ये 2 लेवल ध्यान में रखना है कोई भी ट्रेड हमें लेने से पहले। आइडियल होगा कि वो लेवल ब्रेक हुए तब मिले। यहाँ पे 44,000 एंड 44,400 मेरे पास जो मेरे ग्रुप में जो बताया है मैंने 44,000 है एंड 44,500 जो बताया हुआ है कि उसको शॉर्ट करके जा सकते हो दोनों साइड। और लॉन्ग के लिए यहाँ पे अगर कल देखना है तो आपको 180 के नीचे जितना सस्टेन करता है आपको 44,200 को आप ले सकते हो। गैप डाउन ओपन होता है 44,000। RBI पॉलिसी के बाद 960 ब्रेक करता है तो भी आप 44,000 पुट ले सकते हो। कॉल की साइड कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया तो जैसे ही 320 के ऊपर सस्टेन करता है आप 44,200 का कॉल बाय कर सकते हो। ऊपर में 580 640 तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।